हरे जय हरे कृष्णा। वेलकम रवि गुरु जी, ज्ञान मार्ग यूट्यूब चैनल, आपका चैनल। नमस्कार दोस्तों, जय माँ दुर्गा, जय माँ काली। आज आपको बताने वाला हूँ भूत प्रेतों के बारे में कि लाइव भूत प्रेत कैसे भेजे जाते हैं और कैसे लाइव गोश्त भेजे जाते हैं किसी के ऊपर जादू टोना करवाने के लिए। और लाइव गोश्त क्या होते हैं क्या नहीं होते। दोस्तों, जो भूत प्रेत हैं, जो जिन्नात हैं, इनसे जो कार्य लिए जाते हैं, 3 प्रकार के कार्य लिए जाते हैं। वशीकरण, मारण, उच्चाटन, मोहन इत्यादि कारण लिए जाते हैं, जिससे इंसान की जो लाइफ होती है वो खत्म हो जाती है। और फिर खत्म होने के बाद वो सारी उम्र उस भूत या प्रेत के साथ घूमता रहता है और 2 से 300 साल तक उसकी जो मुक्ति है वो नहीं होती। अगर वो हमारे जैसे भक्त के यानी कि और भक्तों को किसी के सामने दिख जाता है, किसी को दिख जाता है, तो उसकी मुक्ति हो जाती है, अन्यथा उसकी मुक्ति नहीं होती। क्योंकि जो ये नेगेटिविटी है इसको रिमूव इतनी आसानी से नहीं किया जाता। क्योंकि जो लाइव गोस्ट है और लाइव भूत को भेजा जाता है वो बहुत ही आसानी से भेजा जाता है। वो इतनी आसानी से भेजा जाता है, ऐसे मिठाई के डिब्बे होते हैं और ऐसी मिठाई के डिब्बों के अंदर उनको पूरा सजा करके भेजा जाता है। जैसे रिश्तेदारियों में हम ऐसे डिब्बे देते हैं, और जब हम ऐसे डिब्बे देते हैं और तब हमारे रिश्तेदार उसको खोलते हैं और उसको खाते हैं ऐसे, तो उनकी लाइफ उस दिन से ही खराब होनी शुरू हो जाती है। तभी कहता हूँ कि मेरी बातों पे ध्यान दिया करो, अन्यथा आपकी जो लाइफ है वो खराब ही हो जाएगी अगर आप मेरी बातों को ना मानो तो। क्योंकि मेरी बातें कुछ ऐसी होती है, अगर आप मेरी बातों को ध्यान से सुनोगे तो आप इतने चौकन्ना हो जाओगे कि जिंदगी में आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। क्योंकि मैं पहले ही आपको सतर्क कर देता हूँ, खतरा आने से पहले या खतरा होने से पहले ही मैं आपको सिखा देता हूँ, जिस कारण से आपकी लाइफ के अंदर कोई भी दिक्कत या कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि आज के समय में जो जलन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जो ईर्ष्या है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और दुश्मनी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि इंसान इंसान को देख के खुश नहीं है। तो इसी प्रकार से लाइव भूत भेजे जाते हैं, भूत प्रेत भेजे जाते हैं और वशीकरण किए जाते हैं। और जो सबसे हमारा ज़्यादा मेन टॉपिक इसमें है कि कैसे एक लड़की ने एक लड़के को पाने के लिए सारी हदें पार कर दी, और वशीकरण के कारण और लाइव प्रेत को भेज करके कैसे उसने अपनी जो जिंदगी है वो खराब कर दी। अपनी तो की होगी और दूसरे की भी कर दी। क्योंकि इसके अंदर जो सबसे ज्यादा जरूरी बातें थी, उस लड़की ने किसी तांत्रिक से मात्र 5 से 6 हजार रुपये में उस लड़के की जो लाइफ है वो बर्बाद कर दी। क्योंकि वो लड़का गवर्नमेंट जॉब पे लगने वाला था और उस लड़की को पता लग गया। उस लड़की ने उसको आधा पागल बना दिया। क्योंकि आधा पागल ऐसे बना दिया, कुछ बातें वो भूलने लग गया, कुछ बातें वो पिछली भूलने लग गया। और बात ये थी कि वो लड़की उसको प्यार करती थी और वो लड़का उसको प्यार नहीं करता था। और जब उस लड़के को उस लड़की से प्यार हुआ, आपस में दोनों को प्यार हुआ, तो वो लड़की उससे धोखा देने लगी, यानी कि और को भी प्यार करने लगी। तब उस लड़के को पता लगा, तब उस लड़के ने उससे दोस्ती तोड़ी, तब लड़की ने माफ़ी मांगी तो लड़की सुधर गई। तब वो लड़के ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, फिर बाद में फिर एक्सेप्ट कर लिया। फिर उस लड़की ने ये सोचा कि ये कभी मेरी लाइफ से ना जाए तो मैं इस पे वशीकरण करवा दूं तांत्रिक से बोल के। तांत्रिक ने मात्र 2000 रुपये में उसको पुड़िया में थोड़ी सी राख शमशान की घोल के दे दी, जिस कारण से वो वशीकरण में आ गया।
और फिर वशीकरण के बाद वो लड़का फिर भी उसके हाथ में नहीं आया, क्योंकि वो वशीकरण था वो पावरफुल नहीं था, वो वशीकरण टूटने लग गया। फिर वो लड़की ने उस लड़के पे तांत्रिक से प्रेत छुड़वा लिया कि इसकी लाइफ तहस नहस हो जाए, क्योंकि ये सरकारी नौकरी पे लगने वाला है। उस लड़के को ऐसी मिठाई दी गई और उसको बोला गया कि आप मेरी शादी में जरूर आना, पहले आप मिठाई खाओ और जो भी मैं गलती मानती हूँ मेरी तरफ से सब माफ है, और मैं आगे से आपको परेशान नहीं करूंगी, कृपा करके ये मिठाई जरूर खाएं। और वो लड़का बोलता है कोई नहीं, मैं बाद में खा लूंगा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। वो लड़की ने बोला नहीं, मैं आपको अपने हाथों से खिलाऊंगी और आज से हम प्यार का जो रिश्ता है ये खत्म कर देंगे, आप अपने लाइफ में खुश रहना, मैं अपनी लाइफ में खुश रहूंगी। तो वो लड़की ने क्या करा, उस लड़के ने मान लिया, उसने एक दूसरे के हाथ, उसने लड़की के हाथ से मिठाई खा ली। और जब खाई वो लड़का, तब उस लड़के को कुछ नहीं हुआ। जब वो रात को घर गया, उसकी छाती पे एक औरत आके बैठ गई और बोलती है कि तू मेरा है और मैं तुझे लेकर के जाऊंगी। वो लड़का हैरान हो गया, परेशान हो गया, और उस लड़के के ऊपर वो प्रेतनी ने साया कर लिया, क्योंकि वो लड़की उसके ऊपर आकर के उसको परेशान करने लग गई, जो प्रेतनी थी। और जिस लड़की ने वो किया था वो अपनी लाइफ में सेटल हो गई, क्योंकि वो लड़का जो 3 साल परेशान रहा, बहुत ज़्यादा परेशान रहा। ये जो कहानी है ये हमारे गांव की कहानी है, और मैं आपको बताऊंगा नहीं कौन सा गांव है, क्योंकि उसकी माताजी मेरे से आकर के मिली और उसका छोटा भाई मुझसे आकर के मिला, जिस वजह से मैंने उनको बुलाया। उस लड़के को वो पकड़ के लाए 3 से 4 लोग, और उस लड़के को मैंने बिठाया, उससे बातें करी। पहले मुझे लगा ये जानबूझ के कर रहा है, ये कुछ बता नहीं रहा है। फिर वो लड़का शर्माने लग गया कि मैं क्या बताऊं, मेरा क्या कहानी थी क्या नहीं थी। तो मैंने उस लड़के को बोला कि आप चुप होके बैठ जाओ, मैं अपने आप स्कैनिंग कर लूँगा और चेकिंग कर लूँगा, आप कृपा करके बैठ जाओ। तो मैंने अपने देवी देवताओं की ज्योति लगाई, बाबाओं की, फिर मैंने याद किया, और जब मैंने याद करके उनके ऊपर हाथ रखा तो वो चिल्लाने लग गया बहुत ज़्यादा। क्यों? उसके अंदर वो प्रेतनी थी, और उस प्रेतनी ने उसको बोला कि ये बांध के मेरे साथ भेजा हुआ है वशीकरण में और मारण में, और अब इसको मैं लेकर के जाऊंगी, तो इसको कुछ नहीं कर पाएगा, बचा नहीं पाएगा। तो मैंने बोला अच्छा ऐसी बात है? पर हाँ ऐसी ही बात है। तो उसकी जो मदर थी वो मेरे को ये बोली गुरु जी आप 10,000 ले लो, 50,000 ले लो, बस मेरे लड़के को सही कर दो। मैंने बोला माता जी अगर आप 10 से 50,000 की बात करोगे, आप अभी अपने लड़के को लेकर के वापस चले जाओ, मेरे पास पैसों की कोई भी बात मत करना, मैं पैसों से इलाज नहीं करता, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करता हूँ। अगर कोई दुखी है तो मैं बिल्कुल भी पैसे की बात नहीं करता। अगर आपने इलाज करवाना है तो आप इलाज करवाओ, अगर नहीं करवाना तो आप जा सकते हो, क्योंकि मैं कोई भी पैसा नहीं लेता। अगर आप अपनी तरफ से गिफ्ट देना चाहते हो वो दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर उनका मैंने इलाज किया, उनको मैंने मंगलवार वाले दिन बुलाया, तो उनकी जो उसके लड़के के अंदर प्रेतनी थी वो मैंने निकाली, उनको वचन दे करके निकाली कि आगे से ही इसके ऊपर ना आ जाए। और उस लड़के का जो पूरा था वो खुल गया, यानी कि उसका जो बॉडी थी वो ओपन होगी, ओपन वर्ल्ड होगी कि कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। तो इसलिए मैंने उन लड़के की जो बॉडी पे उसको मंत्र कीलन बताया, जिस वजह से उसकी बॉडी पे कोई भी नेगेटिविटी अटैक ना कर पाए, और जो लाइव गोस्ट आते हैं, लाइव भूत प्रेत छोड़े जाते हैं उस पर ना आए, क्योंकि कल को अगर उसको पता लग जाता है वो तांत्रिक पे जा कर के उसके ऊपर फिर कुछ ना कुछ करवाएगी, जिस कारण से उसकी ज़िंदगी फिर खराब हो सकती है। पर उसको जो इफ़ेक्ट पड़ा, उसकी जो लड़के की माइंड है वो आधा मेंटली हो चुका है, उसका हम इलाज नहीं कर पाए। Hare Krishna, Hare Krishna. Thanks for watching my video. Please like and share Ravi Guruji Gyan Marg.